एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक गरीब मगर होशियार मोची रहता था। वो दिन भर जूते गांठता और रात को अपनी छोटी सी दुकान बंद करके सो जाता। एक रात एक गीदड़ चुपके से आया और दुकान के बाहर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। मोची बाहर निकला तो बोला, क्या हुआ गीदड़ भाई? गीदड़ ने रोते हुए कहा, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। मोची को तरस आ गया। इसने गीदड़ के पाँव से कांटा निकाला और मरहम लगा दी। गीदड़ खुश होकर बोला, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद मोची जंगल से गुजर रहा था कि अचानक डाकुओं ने इसे घेर लिया। इसी वक्त वही गीदड़ जोर से चिल्लाया और सारे जंगल में शोर मचा दिया। शोर सुनकर गांव वाले आ गए और डाकू भाग गए। मोची ने शुक्र अदा किया और कहा, आज समझ आया, नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती हो। डाकुओं के भाग जाने के बाद मोची ने गीदड़ को शुक्रगुजारी से देखा। गीदड़ मुस्कुराया और बोला, देखा मोची भाई, नेकी का बदला नेकी ही होता है। चंद दिन गुजरे, गांव में कहत आ गया, काम कम हो गया और मोची की दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए। मोची परेशान होकर रात को दुकान के बाहर बैठा सोच रहा था। इसी वक्त झाड़ियों में हलचल हुई और गीदड़ आ निकला। गीदड़ ने पूछा, परेशान क्यों हो? मोची ने आह भरी और कहा, काम नहीं रहा, घर में फाका है। गीदड़ ने होशियारी से कहा, मेरे साथ चुल्लू, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। वो मोची को जंगल के किनारे ले गया जहाँ एक पुराना कुनवा था। गीदड़ बोला, यहाँ रोज ताजिर आराम करते हैं, तुम दिन में जूते ठीक किया करो, मैं रात को निगरानी किया करूँगा। कोई चोर आया तो फौरन शोर मचा दूंगा। यूं मोची ने वहीं छोटी सी दुकान बना ली। गीदड़ की वजह से सब महफूज रहा। ताजिर खुश हुए और मोची का काम फिर चल पड़ा। मोची ने दिल ही दिल में सोचा, दोस्ती अक्ल और भलाई से हो तो मुश्किल वक्त भी आसान हो जाता है। सच्ची दोस्ती और समझदारी मिलकर किस्मत बदल देती है। वक्त गुजरता गया। मोची की दुकान अब मशहूर हो चुकी थी। दूर दूर से लोग जूते मुरम्मत करवाने आने लगे। ये सब देखकर गीदड़ को भी खुशी होती, मगर जंगल के कुछ जानवर हसद करने लगे। एक दिन एक चालाक बंदर गीदड़ के पास आया और बोला, आरे गीदड़ मियाँ, तुम रात भर जागते हो और फायदा मोची उठाता है, इसने तुम्हें क्या दिया? गीदड़ कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, इसने मेरा भरोसा कमाया है, यही काफ़ी है। लेकिन बंदर ने बातें बनाकर गीदड़ के दिल में शक डाल दिया। अगली रात गीदड़ निगरानी के लिए न आया। इसी रात चंद चूर कुनवे के पास पहुंच गए। मोची ने शोर सुना तो घबरा गया, मगर हिम्मत करके जोर से आवाज़ लगाई। इतने में गीदड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़ता हुआ आया और जोर जोर से हवाहे हवाहे करने लगा। शोर सुनकर ताजिर जाग गए और चूर भाग खड़े हुए। गीदड़ ने शर्मिंदगी से कहा, मोची भाई, मैं लम्हे भर को भटक गया था। मोची मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में गलती हो जाए तो मान लेना भी वफा है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया। एक खूनखार भेड़िया इस इलाके में आ निकला जो रात को ताजिरों और जानवरों दोनों को डराने लगा। सब खौफजदा थे। मोची ने सोचा कि अगर ये खतरा खत्म ना हुआ तो सबकी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। मोची ने गीदड़ से कहा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मगर अक्ल से काम लिया जाए तो बड़ा दुश्मन भी हारा जा सकता है। गीदड़ ने सर हिलाया और मंसूबा बनाया। इसने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। मोची ने ताजिरों को खबरदार कर दिया। रात को गीदड़ ने जानबूझकर भेड़िए को कुनवे की तरफ खींचा, जोर जोर से आवाज़ें लगाई। भेड़िया शोर सुनता हुआ दौड़ा आया और अंधेरे में कुनवे में जा गिरा। सुबह हुई तो खतरा खत्म हो चुका था। जंगल में सुकून लूट आया। जानवरों ने गीदड़ को अपना सरदार मान लिया और ताजिरों ने मोची को दुआएं दे। मोची ने गीदड़ से कहा, हम दोनों अलग अलग कुछ नहीं थे, मगर साथ मिलकर सबके काम आए। गीदड़ मुस्कुराकर बोला, यही असल कामयाबी है। हतमी सबक, सच्ची दोस्ती, अक्ल और एतिमाद मिल जाए तो कमज़ोर भी ताकतवर बन जाता है और नेकी हमेशा इज्जत बनकर लौटती है।